हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बेटा। आज हम 10th का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या, पूरा चैप्टर ही है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बट ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है, जब तक जो बच्चा मैथ्स रखेगा तब तक अर्थमेटिक काम आने वाला है। आप अब 10th में हो तो 10th में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे। देन इसके बाद जब आप उसमें पहुंचोगे 11th क्लास में, वहां पे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के नाम से आएगा, जहां पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक मीन, एजीएम, एएम, जीएम, ये सब चीजें पढ़ने को मिलेगी। बट स्पेशल अब अगर मैं बात करूं 10th की, तो 10th में तो केवल एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या इसके बारे में, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, nth टर्म के लिए क्या बात करेंगे, इसका सम क्या होगा, वो सारे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज क्या है। तो इसका यूज के लिए अगर मैं बताऊं तो बेटा बात ये है कि जैसे सपोज करो मैंने कोई नंबर लिया 1 3 5 7, जैसे मैं कह रहा हूं 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। अब मैं इसमें ये बोल रहा हूं, ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे, ये थर्ड प्लेस पे, ये फोर्थ प्लेस पे। अब मैं अब इस पे पूछ लूं इसके सिक्स्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, सिक्स्थ प्लेस पे। अब इसके बाद बताओ, अगर आपको पैटर्न दिख रहा होगा तो 1 3 5 7, अगला 9 आएगा, उससे अगला 11 आएगा। तो सोचो 9 तो हुआ फिफ्थ प्लेस पे, तो उससे अगले वाला हुआ सिक्स्थ प्लेस पे, तो मुझे मैं बोल दूंगा हाँ 11 वो नंबर है जो सिक्स्थ प्लेस पे है ना। बट अगर मैं ये बोल दूं, अब जरा मुझे ये बताओ 102वें प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। तो अब जरा उंगलियों पे काउंट करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ, तो है ना। तो उसके लिए एपी यूज होती है, और उसके लिए उसका फॉर्मूला बनता है, जहां से हम इजी वे में हम निकाल सकते हैं। बट उसको समझने से पहले हम थोड़ी बेसिक उसकी नॉलेज लेंगे। क्या, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं सीक्वेंस की। एक सीक्वेंस है कि देखो, जैसे ये वाला टर्म चल रहा है पूरा 1 3 5 7 9, तो आप लोगों को ऑब्जर्व यहीं पे देखते ही हो गया कि ओड की सीरीज है, ओड नंबर्स की सीरीज है। ओड नंबर्स की सीरीज क्यों, 1 3 5 7 सब ऐसे नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, है ना। तो यहां मुझे एक पैटर्न पता चल गया। तो अगर कोई भी सीक्वेंस, मतलब कोई भी हम कोई स्पेसिफिक ऑर्डर लगाते हुए, कोई भी रूल फॉलो करते हुए कुछ मैं एलिमेंट्स को लिख दूं, और इस तरीके से लिख दूं कि उसको देखते ही पता चल जाए कि अच्छा ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, उसी को हम सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अगला जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा सीक्वेंस। क्या है, अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब कोई भी सेट ऑफ नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे हम, जो डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो करते हुए चले, उस डेफिनिट रूल लगाने पर, उसी को ही हम सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे ये 2 4 6 8 10, क्या आपको सबको दिख रहा है, ये इवन की सीरीज है पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारी सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है आप सभी को। इसके बाद बेटा एक आती है सीरीज। क्या आती है, सीरीज। सीरीज क्या होता है, अगर मैं इस पूरी सीक्वेंस को एडिशन की फॉर्म में लिख दूं तो वो ही मेरी क्या बन के आने वाली है, क्लियर है। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट रूल। कोई डेफिनिट रूल को लगाते हुए किसी ऑर्डर को फॉलो करना ही सेट किनका, नंबर का, उनका अरेंजमेंट ही हमारा सारा का सारा सीक्वेंस है। क्लियर है, कुछ भी हो सकता है बेटा, वो 5 का मल्टीपल हो, जैसे 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों, तो ये सीक्वेंस है। अब बात करते हैं, उसने कहा राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये क्या है बेटा, nth टर्म के लिए है। जैसे मैंने अगर बात करूं, मेरे पास ये है 1 3 5 7, इसका nth टर्म क्या होगा। nth टर्म मतलब एंड तक जो जा रहा है, वो n के लिए, जो हर एक के लिए फॉलो हो जाए, वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लो सपोज करो, तो उसने कहा फर्स्ट 4 टर्म्स बता दो उसकी। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करी, तो a1 इज इक्वल टू 3 into 1 minus 1, इट मींस 3 minus 1, इट मींस 2। a2 क्या होगा, 3 into 2 minus 1, इट मींस 6 minus 1 5। इससे अगला क्या हुआ, a3 3 into 3 minus 1, इट मींस 8। इससे अगला क्या हुआ, a4 3 into 4 minus 1, इट मींस 12 minus 1, इट मींस 11। क्लियर है, तो आ गई मेरे पास 4 नंबर्स। उसने बोला था ना फाइंड द फर्स्ट, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, इसकी फर्स्ट टर्म्स निकाल दो, स्टार्टिंग की 4, तो वो तुमने निकाल दी। क्लियर है, कहने का मतलब क्या हुआ,
हम वो वैल्यू जितनी वो बोलेगा n उतनी बार हम पुट करते हुए चलेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। क्लियर है? वो अगर 6 बोलते तो आगे भी बढ़ जाते हैं वैसे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जो अभी मैंने बोला आपको, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जो मैंने अभी बेसिक बताया कि कैसे यूज क्यों करते हैं हम। अब वहां पे क्या होगा, आपको कोई भी सीक्वेंस मिलेगी, उस सीक्वेंस में एक कांस्टेंट डिफरेंस बनता हुआ चलेगा। अगले वाला जो नंबर होगा वो पिछले वाले नंबर से कांस्टेंट डिफरेंस रखेगा। जैसे अभी तुमने एक पैटर्न पढ़ा था अभी 1 3 5 7 9। तो जरा अगर मैं इसकी बात करूं, हर एक में देखो 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, हर एक में 2-2 का। यहाँ भी 2, 3 में से 1 गया, ये भी 2, 5 में से 3 गया, ये भी 2, 7 में से 5 गया, ये भी 2 आ रहा है, 9 में से 7 गया, ये भी हमारा 2 आ रहा है। इट मींस देखो जरा, सब में 2-2 आ रहा है, तो क्या कांस्टेंट नहीं आ गया डिफरेंस? जब भी किसी सीक्वेंस में कांस्टेंट हमारा डिफरेंस आ जाए, जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करेंगे, अगर वो आ जाए मतलब हमारा जो आने वाला अगले वाला नंबर है वो पिछले वाले से कांस्टेंट डिफरेंस रखते हुए कोई सीरीज को हम अगर आगे बढ़ा, कोई सीक्वेंस को हम आगे बढ़ा दें, उसी को हम अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। एन अरिथमेटिक मीन इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। किसी भी एक कांस्टेंट से जो अगले वाला नंबर है वो पिछले वाले नंबर से किसी एक कांस्टेंट से डिफरेंस रखता होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? एक। जैसे ये हर एक में कांस्टेंट डिफरेंस रख रहा है, इस कांस्टेंट डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे? डी। तो उसने बोल भी दिया the constant is known as common difference, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे सपोज करो इसी को उठा लूं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये 1 है ये फर्स्ट टर्म है। क्या है ये? हमारी फर्स्ट टर्म। और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, ये बना मेरा 2। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, तो ये 2 जो आ रहा है ये मेरा क्या है? डी। इट मींस कॉमन डिफरेंस। क्या है ये? मेरी कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? इसके बाद इसका एक फॉलो करेंगे हम एक पैटर्न को और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, वहां से निकल के आएगा इसका जनरल टर्म। ठीक है, वहां से निकल के आएगा इसका जनरल टर्म। तो उसका जनरल टर्म एक्चुअल में क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये बना क्या है, कैसे बना वो समझाता हूं, इधर देखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, 1-1 2-2 मार्क्स में, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब बच्चे बहुत से सोचते सर ये फॉर्मूला लिख तो दिया, हम अप्लाई भी कर देंगे, बट ये बना कैसे? तो एक चीज बताओ, मैंने अभी तुम्हें बोला पहला टर्म a होगा, अब अगले वाला जो टर्म है उसमें से d माइनस जो भी नंबर पिछले वाला माइनस करूं वहां से d बन रहा है, तो कहने का मतलब अगर ये a1 है तो अगला a2 होगा, फिर a3 होगा, फिर a4 होगा, ऐसे बन रहा होगा भाई। तो ये वाला नंबर क्या है एक्चुअल में? तो a है, और इससे अगले वाला नंबर ये कहां से आया भाई? एक चीज बताओ, ये तो बना मेरा a, a2 कितना बना? a2 बन के आना मेरा a प्लस d बन रहा ना, d ऐड कर दिया। अब सोचो इसमें से इसको माइनस करूंगा जब भी तो d आएगा मेरा। फिर मैंने a3 निकाला, a3 कैसे बना? a प्लस 2d बना, a4 बना, a4 बना a प्लस 3d। अब सोचो इसमें से इसको माइनस करूंगा d आना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करूंगा d आना चाहिए, करके भी देख सकते हो तुम। मैंने करा a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d, a से a कैंसिल, 3d में से 2d गया तो d बचा, ऐसे 2d में से d जाएगा, d बचेगा, a से a कट जाएगा, तो सब में d कांस्टेंट चल रहा है, तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल सही जा रही है। अब यहां से ना एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है बेटा, क्या ऑब्जर्व किया है वो देखो। अगर 1 था तो a प्लस 0d आ गया, 2 था तो एक कम करके आ गया, यहाँ जहां पे कुछ नहीं था वहां पे 1 लेते हैं, 3 था तो 2 आ गया, 4 था तो 3 आ गया। इसका मतलब जिस भी टर्म के लिए हम निकाल रहे हैं उस d की मल्टीप्लाई, d का जो कोफिशिएंट होगा वो एक कम करके होगा। देखो 4 है तो 3 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो 0 आ रहा है। इट मींस जब ये आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, जब ये a n तक पहुंचेगा तो a n में से एक माइनस करके लिखना पड़ेगा d की कोफिशिएंट में, तो ये वही बना a प्लस n माइनस 1 इंटू में। क्लियर है? तो यहां से बनाइए, ये तो था a1 a2 a3, दूसरे प्लेस पे कौन सा है, तीसरे प्लेस पे कौन सा है, यहाँ nth प्लेस पे कौन सा है। तो nth प्लेस के लिए जनरल फॉर्मूला हमेशा भी ये हो, जब भी वो पूछे सीधा इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझ के चलना। ठीक है बच्चों, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द
10th एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी, और एपी दे रखी है। तो बेटा एपी में सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी, फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकालना, देन एन की वैल्यू चेक करनी किसके लिए वो पूछ रहा है। तो बेटा ए क्या है इसका, ए है हमारा 1, डी क्या है 4 में से 1 गया 3। अब एन कितना है, सबसे पहले उसने 10 के लिए पूछा, तो फॉर्मूला ए 10 पे आ जाओ। ए 10 पे क्या होगा, ए प्लस एक घटा के लिखना है तो 9d लिख दूं उसको, है ना, और सीधा जो जो वैल्यूज हैं वो रख दो। ए की वैल्यू 1 प्लस 9 इंटू में 3, तो कितना बन के आ रहा है 1 प्लस में 27, इट मींस 28। तो 28 है 10वें प्लेस पे। इस पूरी की पूरी सीक्वेंस का 10वें प्लेस पे जो नंबर है वो 28 है। क्लियर है। अब उसको पूछ रहा है 18वें प्लेस पे कौन सा नंबर है, 18th प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो वो कुछ नहीं करना, ए 18 निकाल लो। ए 18 क्या होगा, ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू में डी। ए कितना है 1 प्लस 17 इंटू में 3, तो 17 3 जा कितने होते हैं 51, और 1 कितना बन गया मेरा 50, तो 52 नंबर है इसके 18वें प्लेस पे। क्लियर है सभी को। आई होप ये चीज समझ में आ गई, जनरल टर्म कैसे बनी, ये फॉर्मूला कैसे बना, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 81। इस एपी का कौन सा टर्म है जो 81 रखता है। मतलब अब तक तो ये बोलते थे, जैसे मैंने बोला 50वें प्लेस पे ये नंबर है, अब मैंने बोला 55वें प्लेस पे ये नंबर है, मतलब 50th टर्म पे ये वाला नंबर है। अब वो बोल रहा है ये नंबर है तुम्हारे पास और ये बताओ ये कौन से प्लेस पे है, इसका nth निकालना है, मतलब n निकालना है। अब n के लिए भी एक चीज याद रखनी है आपको, जब इसको सोल्व करोगे तुम, अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो जाहिर सी बात है फिर वो कोई माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो वहां पे होगा नहीं। मैंने बोला 15वें प्लेस का मतलब प्लेस तो कोई ऐसा नहीं हुआ ना, वो तो हमने एक जगह बता दी ना कि ये ऐसे प्लेस रखता होगा या वहां पे पहुंचा। अब वो तो फ्रैक्शन में कभी आ ही नहीं सकता, इट मींस ये पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए जब n निकले। तो करते हैं, सबसे पहले इसको सीरीज को लिखो 5 9 13 17, ये 17 है, डॉट 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 डॉट। तो एक चीज देखेंगे यहाँ पे a कितना है 5, d कितना है 9 माइनस 5, इट मींस 4। तो a निकल गया, d निकल गया, an क्या है 81 के लिए चेक कर ले, वो nth टर्म सपोज करो यही है मेरे लिए, तो मैं तो इसको ही मानूंगा ना। an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 81। a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है बेटा 4 इज इक्वल टू 81। तो ये कितना बना n माइनस 1 इंटू में 4 इज इक्वल टू 81 माइनस 5, कितना आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 76। क्लियर है। और बेटा 76 कट रहा है कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है तुम्हारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 76 अपॉन में 4, कितनी बार कट रहा है 7 1 जा 7 36, उधर 36 पहुंचा तो कितना बना 9 जा 7, अब ये 4 से कट गया ना, 4 से 36 9 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 19 प्लस में 1, इट मींस तो 20th प्लेस पे 81 है, 20th प्लेस पे 81 है। चाहे तुम हम हाथों से भी काउंट करके देख लेना, टाइम लगेगा बट देख लेना है। ठीक है, तो क्या है हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 19 और 1 पूछो माइनस का उधर तो वो प्लस में पहुंचा, n की वैल्यू हो गई 20। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट की नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगी वो कितनी होंगी, है ना, कितनी है वो डिजिट्स। सबसे पहले तो भूल जाओ 3 डिजिट की कोई नंबर है, पहले 3 मतलब 3 से डिविजिबल होने वाली भूल जाओ, कौन सी कोई भी डिजिट है, पहले डिजिट को ही देख लो वो डिजिट होती कौन सी है। अब एक चीज बताओ 2 डिजिट वाली नंबर कहां से शुरू होते हैं 10 से, और कहां तक जाते हैं 99 तक। 10 से शुरू होके कहां जाते हैं बेटा वो 99 तक, क्योंकि 99 के बाद वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा और 10 से पहले वो 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इतना तो क्लियर है आपको। अब वो नंबर इन्हीं के बीच में है जो 3 से डिविजिबल है, वो नंबर सारे के सारे इन्हीं के बीच में है, इनसे बाहर कुछ नहीं है। बट अब वो नंबर निकालने जो सारे 3 से डिविजिबल हो। तो एक चीज देखो 10 तो मुझे लग नहीं रहा होगा कोई 3 से डिविजिबल, पूरा कोई रिमाइंडर छोड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। 11 नहीं होगा, 12 एग्जैक्टली हो रहा है क्योंकि 12 4 टाइम कटता है 3 से। तो कहने का मतलब पहले जो नंबर आया है वो कितना आया है 12, 12 में 3 ऐड कर दो तो 15 और फिर आगे बढ़ो तो पूरा 3 का टेबल 18 डॉट 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 डॉट। अब बात ये तो चलो आगे तो बन गया, ए भी निकल जाएगा डी भी निकल जाएगा। अब बात आ रही है
लास्ट वाले नंबर की, लास्ट वाला नंबर कौन सा, और ये निकालने के लिए चाहे तुम 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, एक सबसे बेस्ट काम करना, जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर लो, और जो भी रिमाइंडर आ रहा डिवाइड करने के बाद, जो भी रिमाइंडर करने के बाद आ रहा है वो उसमें से घटा दो। ये तो चलो 3 पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है, 99 आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे 98 रहता, फॉर एग्जांपल 98 रहता, तो अब मैं 98 को जब 3 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा उस 98 में से माइनस करके यहाँ लिख दूंगा। क्लियर है? तो मुझे लास्ट टर्म भी मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब तो पूरा पूरा पता चल रहा है, ये तो 33 आ रहा है, तो इसका मतलब 99 लास्ट नंबर है ही है। क्लियर है? तो मैं औरों के लिए बता रहा, सपोज करो 5 से डिविजिबल होता, 5 से बोलता डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल करने का मतलब क्या हुआ, लास्ट नंबर 99 है, तो 5 से डिविजिबल करने के बाद जो रिमाइंडर आया 99 में से वो माइनस कर देना, तुरंत हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है आप सभी को? तो ए की वैल्यू तो आ रही है 12, डी की वैल्यू आ रही है 3, और ए एन कितना है 99। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है 99 इज इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 3। अब ये इधर पहुंचा 99 माइनस का 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 3। कितना आ रहा है ये 787 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 3, और 3 से ये डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन के आ रहा है मेरा, अब क्या होगा बेटा 87 है, 87 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इट मींस ये कितनी टाइम कैंसिल हो रहा है 29 हो रहा है ना, 29, और 29 प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू आ गई। तो टोटल 30 टर्म्स है जो डिविजिबल हो रहे हैं 2 डिजिट के 3 से। क्लियर है? तो चाहे तुम काउंट भी कर लेना, टोटल 30 नंबर आने वाले हैं जो 3 से पूरे एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 डिजिट के नंबर। क्लियर है? तो ऐसे निकालना, जल्दी से नोट करेंगे इसको। फाइंड द 12th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द एपी इज ये। अब एक चीज देखो बेटा, 16 9 2 -5, क्या एपी घटती हुई जा रही है पीछे की तरफ, है ना? पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करेंगे, इसका मतलब डी तो नेगेटिव आने वाला है। पहली चीज ये ऑब्जर्व करनी पड़ेगी आप लोगों को कि यहाँ पे डी पॉजिटिव है नेगेटिव। बहुत से बच्चे कर देते हैं इसमें से इसको माइनस कर दिया, बट माइनस तो कर दिया बट माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा 9 में से 16 माइनस हो रहा है इस बार। समझ रहे हो? तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? अब एक चीज देखो, यहाँ पे ए कितना आ रहा है बेटा 16, बी कितना आ रहा है 9 में से 16 माइनस किया तब माइनस का 7 आया है। क्यों? क्योंकि एपी घट रही है। सबसे पहले तो यही चेक करना है आप लोगों को, एपी घट रही है ये बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है ये डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है। ऑर्डर चेक करना है आपको कि घटती हुई जा रही है एपी या बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है? अब एक चीज देखो, यहाँ पे nth पहले 12th टर्म और nth टर्म पूछा, तो सबसे पहले अगर मैं a12 के लिए बात करूं तो 12 के लिए क्या होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू में डी। मेरे पास a भी पता है, मुझे d भी पता है, मुझे n भी पता था, तो हो गया बिल्कुल इजी वे में। 16 प्लस में 11 इंटू में d कितना है माइनस का 7, ये कितना आ रहा है 16 माइनस 77। ठीक है? और जो भी आएगा वो कितना आएगा 161, और वो भी माइनस होगा। क्लियर है आप सभी को? तो a12 तो आ गया मेरा 60 माइनस का 61। अब वो पूछ रहे nth टर्म क्या आने वाला है, तो इसका मतलब a और d तो मुझे पता है, a और d तो मुझे पता है। अब मुझे nth टर्म के लिए पूछा तो n की वैल्यू नहीं रखो बस। तो an के लिए अगर मैं बात करूं कितना बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a कितना आ रहा है, a आ रहा है 16 प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है माइनस का 7। तो ये कितना आ रहा है 16 प्लस माइनस का 7n और प्लस का 7, कितना आ गया ये 23 माइनस का 7n। तो an कितना आ गया 23 माइनस का 7। नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, द सम ऑफ 6th and 8th टर्म इज 44, 10th टर्म इज 44, फाइंड द एपी। एपी फाइंड करनी, कहने का मतलब वही a प्लस डी a प्लस 2d। याद करो ये एपी बनानी है तो तुम्हें पता है पहला a आता है, फिर a प्लस डी आता है, फिर a प्लस 2d आता है। सेम ऐसे बढ़ता 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 जाएगा। ठीक है? तो तुम सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा a4 प्लस a8 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 24। दूसरी वाली क्या दे रखी है a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। कितना बना a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में डी प्लस a प्लस 8 माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 24। और अगर इसको सोल्व करूं तो बनेगा a प्लस 3d
प्लस ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। देखो ना 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। और बेटा 2 कॉमन निकालो सब में से, या 2 से पूरी को डिवाइड कर दो तो मुझे बनेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो मेरी पहली इक्वेशन तो आ गई ये। दूसरी इक्वेशन इसके हिसाब से बनेगी। ये क्या है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं तो बेटा 6 को एक घटा के लिख लूं तो 5d लिख दूं प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। 2a प्लस कितना बना है 14d इज इक्वल टू 44। a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना आ गया 20। दूसरी इक्वेशन आ गई मेरी। अब बस तुम एक चीज बताओ, वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला पार्ट एलिमिनेट कर दो किसी एक को। भाई मुझे एक तो दिख रहा है क्या a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, दूसरा दिख रहा है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। माइनस 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 a तो कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया a तो। अगला क्या बन रहा है 2d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू आ गई 5। अब जब d 5 आ गया a निकाल दो किसी एक में पुट कर दो। यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 22। a इज इक्वल टू 22 माइनस का 35। इट मींस a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 13, वो भी माइनस के। a आ गया माइनस का 13 और बस a भी निकल गया d भी निकल के आ गया। तो बेटा क्या करना है आप लोगों को, वही क्या निकालना है, ये इसमें रख दो। a क्या आया माइनस का 13, अगला माइनस का 13 प्लस का 5, फिर माइनस का 13 प्लस का 5 है ना यहाँ पे, और ये प्लस का 5 टू जा 10। बस अब इसको थोड़ा सा बना दो, कितना सोल्व करेंगे तो थोड़ा ये क्या है माइनस का 13, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 8 माइनस का 8 फिर माइनस का 3, बस आ गया। ये मेरी एपी है, ठीक है। क्या है ये मेरी एपी, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी है, आप लोगों ने सीक्वेंस के बारे में सीखा, एपी क्या होता है वो सीखा है, जनरल टर्म क्या है वो सीखी है। जनरल टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब अगर nth टर्म के लिए पूछा तो d की कोफिशिएंट में एक माइनस करके लिखना है, ठीक है। उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करके रखना है। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार आता है, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 3 मार्क्स में बनने वाला है, ठीक है बेटा। तो इनकी प्रैक्टिस करके रखनी है आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है। और आगे अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म का मतलब क्या है, पूरी सीरीज के स्टार्टिंग, जैसे मैंने बोला 1 से लेके 100 तक नंबर है। अभी मैं बोलूं ये तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5, अब मैं बोलूंगा स्टार्टिंग जो 100 नंबर है इनका एडिशन क्या होगा, वो वाली चीजें सीखेंगे। उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, वो फॉर्मूला कहां से बनेगा, एसएन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। और ऐसी आगे भी जो चीजें हम पढ़ेंगे उसको कंटिन्यूअसली वे में पढ़ेंगे। एसएन के लिए निकालूंगा जैसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो चीज पहले इसको देखेंगे पूरा, ठीक है, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।